एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां जीव को नृत्य झूले में देखते हैं, जहां सम्राट इंजी जीव को लोगों के बीच में नृत्य झूलों में छोड़ देते हैं। तभी नृत्य समारोह में आए लोगों को दिखाया जाता है जिनकी बुरी नजरें जीव पर ही थी। वह लोग कह रहे थे, उसकी गोरी और मुलायम त्वचा को देखो जो काफी मुलायम और नाजुक है। तभी एक व्यक्ति कहता है, मैं इसे रात बिताना चाहता हूँ, मैं इसे अपने बिस्तर पर ले जाऊंगा। तभी सम्राट इंजी को देखते हैं जो गुस्से भरे नजरों से उन लोगों को देख रहे थे। उनका मन तो कर रहा था यही हाथों से उनके मुंह पर मुक्के दे मारो। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, क्या आपको नहीं पता कि वह सम्राट इनक्यू की मंगेतर रह चुकी है? उन्होंने सम्राट इनक्यू से रात बिताया है। फिर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किसके साथ रात बिताया, मैं बस उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तभी नृत्य समारोह में आए लोगों को दिखाया जाता है जो जू की तरफ ही देखकर तालियां बजा रहे थे और कह रहे थे, अरे वाह कितनी सुंदर है, उसकी मुलायम त्वचा को देखो। और जू की तरफ देखते हुए हंसते हुए तालियां बजा रहे थे। तभी जू को दिखाया जाता है जो सम्राट की तरफ देख रही थी। तभी एक नाइफ को देखते हैं जो जू की तरफ ही आ रहा था और जू के झूले से होकर गुजरता है और जू नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी श्रीक्यू आकर उन्हें बचा लेते हैं। तभी एक व्यक्ति कहता है, अरे यह तो युवा मास्टर श्रीक्यू है। और तभी लोगों को दिखाया जाता है जो कह रहे थे, मैडम जू काफी चालाक निकली। तभी उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो कह रहे थे, इनके चाहने वाले अभी भी है, अभी भी इनकी रक्षा की जा रही है। तभी श्रीक्यू को दिखाया जाता है जो कहते हैं, मुझे माफ करें मिस ज्यू, मुझे काफी देर हो गई। फिर एक व्यक्ति कहता है, अरे यह तो युवा मास्टर श्रीक्यू है। श्रीक्यू को देखते हैं जो गुस्से में सम्राट इंजी की तरफ ही देख रहे थे। फिर ज्यू को देखते हैं जो श्रीक्यू की गोदी पर ही बेहोश हो जाती है। तभी लोगों को दिखाया जाता है जो श्रीक्यू से कह रहे थे, एक महिला के लिए उससे प्रतिस्पर्धा करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? तभी सम्राट इंजी को देखते हैं जो काफी बीमार नजर आ रहे थे और अचानक से उनके मुंह से ब्लड निकल जाता है। तभी एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो लोगों को बता रहा था कि जीव आज रात मास्टर श्रीक्यू के साथ रात बिताएगी। तभी सम्राट इंजी को दिखाया जाता है जो उस व्यक्ति को मार रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। तभी एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कहता है, तुमने उसे क्यों मारा? तभी सम्राट इंजी कहते हैं कि मारूंगा, क्या कर लोगे, भाड़ में जाओ। तभी सम्राट इंजी को देखते हैं जो गुस्से में पागल हो जाते हैं और उन लोगों को मारने लगते हैं। वे सभी लोग सम्राट इंजी को देखकर डरने लगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी जीव को दिखाया जाता है जो बिल्कुल खामोश बैठी थी, ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी और बस वह खामोश बैठी थी। तभी उसकी दासी आती है और कहती है, जीव ठंड बढ़ गई है, कृपया गर्म कपड़े ओढ़ लीजिए, और उन्हें गर्म कपड़े उड़ाने लगती है। तभी जीव कहती है, मैं ठीक हूँ, जाइए आप पहले आराम कर लीजिएगा, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तभी उसकी दासी कहती है, जीव मैं आपके लिए कुछ खाने के लाऊं? कैसा रहेगा अगर मैं आपके लिए पेस्ट्री केक लेकर आऊं? तभी जीव कहती है, नहीं, सिर को हिलाकर कहती है, नहीं। तभी उसकी दासी कहती है, ठीक है, फिर मैं आपके लिए मेडिसिन तैयार करती हूँ और मैं जा रही हूँ मेडिसिन लाने के लिए। फिर वह वहां से चली जाती है। सम्राट इंजी को दिखाया जाता है जो काफी बीमार नजर आ रहे थे और दिन ब दिन और भी बीमार होते जा रहे थे। तभी मंत्री के कहते हैं, सम्राट आप पूरी रात दस्तावेज पर काम कर रहे हैं, आपको ठीक से आराम करना चाहिए। वे चिकित्सक ने कहा है आप बहुत चिंतित हो रहे हैं, आपको आराम करने को कहा है। तभी सम्राट इंजी जीव के बारे में पूछते हैं। तभी मंत्री के कहते हैं, मिस यू कल रात से तेज बुखार था, शायद वह अभी अभी बुखार से उबरी है, क्या मुझे उसे बुलाना चाहिए? तभी सम्राट इंजी कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। फिर मंत्री के कहते हैं, मैं बाद में उससे मिलने जाऊंगा, अगर वह बेहतर हो गई तो मैं उसे आपकी देखभाल के लिए भेजूंगा। तभी सम्राट इंजी कहते हैं, क्या मैंने सच में बहुत हदें पार कर दी है? मंत्री के सम्राट इंजी से कहते हैं, यह आपकी निजी समस्या है सम्राट, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं इसमें दखल अंदाजी कर सकता हूँ। जब तक आप समझते हैं बहुत देर हो चुकी है, चाहे कारण कुछ भी हो, भले ही आप जीव से झूठ ही क्यों ना बोलते हो। फिर मंत्री के वहां से चले जाते हैं। तभी सम्राट इंजी को देखते हैं जिनकी हालत फिर से खराब होने लगती है। रिक्यू को दिखाया जाता है जो जीव की तरफ देखकर वहां से चले जाते हैं और जीव को हम देखते हैं वह चुपचाप बैठी हुई थी। तभी उसकी दासी और श्रीक्यू को देखते हैं। तभी उसकी दासी कहती है, मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। जागने के बाद से वह ना कुछ खा रही है ना पी रही है, बस वह चुपचाप बैठी हुई रहती है, ना ही वह दवा ले रही है, बस वह खिड़की के बाहर देखती है। मुझे चिंता है कि वह ज्यादा दिन बच नहीं पाएगी, मिस जीव की स्थिति बहुत खराब है। तभी वह कहती है, श्रीक्यू कृपया उसे बचाइए, उसे महल से जाने दीजिए।
तभी सम्राट इंजी को दिखाया जाता है जो काफी चिंतित नजर आ रहे थे और महल के पेवेलियन में चक्कर काट रहे थे। तभी श्रीक्यू को देखते हैं जो गुस्से में सम्राट की तरफ ही आ रहे थे और वह सम्राट इंजी को जोरदार मुक्का लगाते थे। तभी मंत्री के कहते हैं सम्राट की रक्षा करे और सैनिकों को दिखाया जाता है जो श्रीक्यू को पकड़ने के लिए आ रहे थे। तभी सम्राट इंजी कहते हैं गुस्से में कहते हैं रुकिए, सब वहीं पे रुकिए, किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। मंत्री के कहते हैं लेकिन सम्राट, तभी सम्राट इंजी चिल्लाकर कहते हैं बाहर निकलिए, सभी बाहर निकलिए। तभी मंत्री कहते हैं ठीक है सम्राट, हम यहाँ से चलते हैं। तभी सम्राट इंजी को दिखाया जाता है जिन्हें गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन एक पल के लिए रुक जाते हैं और वह दोबारा श्रीक्यू को मुक्का मारते हैं। फिर सम्राट इंजी और श्रीक्यू को साथ में दिखाया जाता है जो दोनों मुंह को फुड़वाकर साथ में वाइन पी रहे थे। फिर सम्राट इंजी श्रीक्यू से कहते हैं आपने अपना गुस्सा निकाल लिया। तभी श्रीक्यू कहते हैं आप सिर्फ अपने बारे में सोचना जानते हैं, आपने मुझे स्पष्ट रूप से वादा किया था कि आप ज्यू की अच्छी तरह से रक्षा करेंगे, लेकिन आपने क्या किया। इंजी को देखते हैं जो वाइन पी रहे थे और वह कहते हैं यह मेरी निजी समस्या है। तभी श्रीक्यू कहते हैं आप हमेशा से कहते थे कि आप अच्छी योजनाएं बनाएंगे, लेकिन आपने क्या किया। इस बार के परिणाम के लिए आप अकेले सहन करेंगे, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आपने बहुत हदें पार कर दी है, इस बार आपने गहरा चोट उसे पहुंचाया है और वह बुरी तरह से टूट चुकी है, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ज्यू को देखते हैं जो जिया बाव के कक्ष से होकर गुजर रही थी और ज्यू की नजर जिया बाव पर चली जाती है और जिया बाव को हम देखते हैं जो खुद को मिरर पर निहार रही थी। तभी ज्यू जिया बाव के पास जाती है और जिया बाव की नजर मिरर पर पड़ती है जहां ज्यू खड़ी थी। तभी वह अच्छे बनते हुए एक्टिंग करती है, क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं, आप बिना खाए पिए कैसे रह सकती हैं ज्यू। और वह कहती है मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, क्या मैं आपके लिए पेस्ट्री लेकर आऊं, आप कुछ खा लीजिए। तभी ज्यू कहती है महारानी अगर आप मुझ पर हंसने आई हैं तो आप वापस जा सकती हैं। जिया बाव को देखते हैं जो अच्छा बनते हुए कहती है नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, यह सुनकर मुझे बहुत खराब लगा कि सम्राट इंजी ने लिंगजियान होर हाउस में नृत्य समारोह में आपकी बेइज्जती की गई और आपको बेच दिया गया। मुझे भी लगता है कि सम्राट इंजी ने बहुत हदें पार कर दी है। मैं जानती हूँ कि पहले हमारे बीच आपस में नहीं बनती थी, लेकिन हम साथ में बड़े हुए हैं, इसलिए हमारे बीच एक जुड़ाव है। मैं इंजी को आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हुए नहीं देख सकती हूँ। जिया बाव कहती है मुझे पता है कि आप और सम्राट इंजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और आप दोनों ने सगाई भी की थी। तभी ज्यू कहती है सम्राट इंजी से अब मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है और उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिया बाव कहती है हो सकता है कि सम्राट इंजी अपने कार्य में इतना व्यस्त हो गए होंगे कि वह आपको समय नहीं दे पाए होंगे और वह इनसे निकल नहीं पाए होंगे, उन्हें दोष मत दीजिए। ज्यू क्या तुम सच में सम्राट इंजी से प्यार करती हो। ज्यू मुंह बनाकर करती है इंजी के अध्ययन कक्ष में मैंने एक गुप्त कक्ष देखा है, आप अपने परिवार के बारे में वह जानकारी मिल सकती है जो आप जानना चाहती हो। ज्यू जिया बाव की तरफ गौर से देखती है। फिर ज्यू को देखते हैं जो सम्राट इंजी के अध्ययन कक्ष पर जा रही थी और जिया बाव के बताए हुए गुप्त कक्ष को ढूंढ रही थी। तभी उन्हें एक कक्ष मिल जाता है। फिर वह अपने लिखे हुए पत्र को देखती है जिसे ज्यू ने अपने माता पिता को लिखा था। तभी उसके भाई के हैंडराइटिंग को वह देखती है जिसे किसी ने नकल किया था और वह चौंक जाती है। फिर ज्यू उन्हीं पत्रों को देखने लगती है जिसे उन्होंने लिखा। ज्यू कहती है आप मुझे नीचा दिखा सकते हैं, मेरी बेइज्जती कर सकते हैं और दूसरों से भी बेइज्जती करवा सकते हैं। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने मुझे ही धोखा क्यों देना है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मेरी भावनाओं से क्यों खेला, मैंने ऐसा क्या किया था। वह काफी रोने लगती है। तभी ज्यू और जिया बाव को साथ में देखते हैं। तभी जिया बाव कहती है आपने वह सब देख लिया जो आपको चाहिए था। तभी ज्यू को देखते हैं जो जिया बाव से कहती है क्या आपको पहले से यह गुप्त कमरे के बारे में पता था। मैं इसके लिए आपकी बहुत आभारी रहूंगी, आपने मेरी बहुत मदद की, मैं इस दयालुता को कभी नहीं भूल सकती। तभी जिया बाव कहती है अरे वह तो सहयोग से मिला, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सम्राट इंजी आपको महल में रखने के लिए इस हद तक जा सकते हैं। तभी ज्यू जिया बाव से कहती है मुझ में ऐसी क्या बात है जो सम्राट इंजी को इतने बड़े कदम उठाने पे मजबूर होना पड़ा। ज्यू कहती है चूंकि आप मुझे नापसंद करती हैं तो आप मुझे हवेली से बाहर क्यों नहीं जाने देती। तभी जिया बाव कहती है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें रिहा कर दूं जिस पर सम्राट इंजी ने मुझे नजर गड़ाए रखने को कहा था। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो, क्या आपको लगता है कि यह कितना गंभीर मामला है।
तभी जीव कहती है, मेरे और सम्राट इंजी के बीच अब कोई संभावना नहीं है कि हम दोनों एक हो पाएंगे। अगर आप मुझे रिहा कर दोगी तो आगे से हवेली में कोई भी नहीं है जो आपको परेशान करेगा। इसमें आपका ही फायदा है। तभी जिया बाव कहती है, अच्छा, मेरे लिए आपकी मदद करना बाएं हाथ का खेल है, इसमें मैं कोई बड़ी बात नहीं है। तभी जीव कहती है, आप क्या चाहती हैं? तभी जिया बाव को दिखाया जाता है जो कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सामने घुटने टेके और प्रणाम करें। तभी जिया बाव को दिखाया जाता है जो बूम बनाकर कहती है, क्या आप नहीं चाहती? फिर जीव घुटने के बल झुककर उन्हें ग्रीट करती है। फिर जीव घुटने के बल कहती है, मैं आपसे विनती करती हूँ कि हवेली छोड़ने में मेरी मदद करे। तभी जिया बाव को दिखाया जाता है जो बाल को संवारते हुए स्टाइल मारते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तभी उसकी दासी कहती है, मेरी महारानी, क्या आप सचमुच उसकी मदद करने जा रही हैं? जिया बाव कहती है, क्यों नहीं, मैं इसकी मदद करूंगी। जाओ और मेरे लोगों से कहो इसे बाहर ले जाने के लिए। उसकी दासी कहती है, जी महारानी। जिया बाव को दिखाया जाता है जिया बाव जीव से कहती है, आप फिर कभी सम्राट की नजर मत आइएगा। आपने ये सुना ना कि मैंने क्या कहा? तभी जीव कहती है, हाँ महारानी, आप जैसा कहोगी वैसा करूंगी। तभी जीव ग्रेट कर वहां से चली जाती है। तभी जीव को देखते हैं जो दाजी हवेली अपने घर आती है और अपने घर को देखती है और घर की हालात काफी खराब हो चुकी थी। हवेली में आती है और वह अपनी माँ और भाई और पिताजी को याद करने लगती है। जीव उन्हीं पलों को याद करने लगती है जिसमें उनके परिवार और वह लोग काफी खुश थे और वह काफी खुश दिख रहे थे। फिर जीव को देखते हैं जो हवेली में ही घूम रही थी। तभी उसकी नजर किसी चीज में जाती है और वह उसे अपने हाथों से उस कब्र को हटाने लगती है और उसे अपने परिवार के कुछ सामान मिलते हैं जिसे देखकर वह काफी रोने लगती है।